हेलो बच्चों, वेलकम बैक। और हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे हैं। जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर थी उसमें मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन तो ये था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन पोटाश एलिमेंट, दूसरा कौन सा था, पोटाश एलिमेंट मोहर सॉल्ट। तो भाई उसका आंसर है और 6:1। कैसे, अभी बाद में डिस्कस करते हैं। और दूसरा जो सेकंड क्वेश्चन है, चलो साथ में इसको डिस्कस भी कर लेते हैं कि क्यों है ऐसा। तो हमारे को ये याद रखना है कि जो पोटाश एलम का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। और तो और जो दूसरा था मोहर सॉल्ट, उसमें क्या होता है, FeSO4 अमोनियम सल्फेट एंड 6H2O। तो हमने क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो 24:6, 4:1। तो 4:1 इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डेंसिटी। मैंने आपको दो लिगेंड्स लिखे थे और उनकी डेंसिटी पूछी थी, जिसमें से पहला था हाइड्रोजन। ये अब अगर हम देखें टेक्निकली तो इसमें दो NH2 ग्रुप है। दो NH2 ग्रुप है तो क्या होना चाहिए फिर हमारे पास, इट शुड बी बाइडेंटेट लिगेंड, मतलब ये दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पर अगर ये दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जैसे ये M है हमारे पास, कोई भी मेटल आयन, इसको इसने दे दिए, तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 मेंबर्ड रिंग बनेगा। और 3 मेंबर्ड रिंग ड्यू टू जो स्टेरिक जो स्ट्रेन होता है उसकी वजह से वो हाईली अनस्टेबल होता है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दिया। तो इसका मतलब कि दे तो ये सकता है दोनों, पर दोनों दे मतलब दोनों साइड से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। सो इट इज नॉट बाइडेंटेट लिगेंड बट इट इज मोनोडेंटेट लिगेंड। तो एट ए टाइम एक ही NH2 डोनेट करेगा। सिमिलरली जो हमारे पास यूरिया था, यूरिया की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, अगर हम डायरेक्ट देखें तो अगेन क्या होना चाहिए, 3 होनी चाहिए। भाई ये भी दे सकता है, ये भी दे सकते हैं, ये भी, सारे सारे 3 डोनर एटम है ना, बट इट इज नॉट ट्राइडेंटेड, बट अगेन इट इज मोनोडेंटेड। अब मोनोडेंटेड क्यों है ये, तो जो ये CO ग्रुप होता है ना, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये बारी बारी से दोनों नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है। पहले इधर से इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके पास नेगेटिव आ गया। सिमिलरली दूसरे से भी कर सकता है। और इधर से भी इसने विड्रॉ कर लिया जी, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, हमारे पास जो है वो एक ही नाइट्रोजन के पास रह रहा है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास तो रह रहा है पॉजिटिव लोन पेयर, पर इकट्ठे दोनों नहीं देंगे, क्योंकि फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, जो मेंबर्ड जो बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, वो भी अनस्टेबल होगा। सो एट ए टाइम इसमें भी एक ही डोनर एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे डोनेट। तो ये काम हो गया जी हमारा यहां तक। अब नेक्स्ट काम हम जो करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज IUPAC नेम्स एंड टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये है जी हमारा सेकंड। तो इसमें पहले हमारे को पता होना चाहिए नेम एज अ लिगेंड्स, कि जो लिगेंड्स होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग ऑफ लिगेंड, नॉट एज अ लिगेंड, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। तो यहां पे मैंने अभी जो लिस्ट में लिखा हुआ है वो है मेरे पास दो तरह के लिगेंड्स, जिसमें से न्यूट्रल और केटानिक। केटानिक लिगेंड्स भी होते हैं कुछ हमारे पास, ये भी याद रखना आपने। तो जैसे H2O है वाटर, चार्ज 0, एक्चुअल नेम वाटर होता है, एक्वा इसको एज ए लिगेंड्स बोलते हैं। एक्वा कई बुक में इसको एक्वो भी लिखते हैं। NH3 अमोनिया अमाइन, CO जो कि हमारे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है एक्चुअल नेम, और कार्बन आयन, NO नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोसाइड। दिस इज, हमने लास्ट टाइम भी किया था, क्या बोलते हैं इसको, इथाइलिन डायमाइन, और इसको हम EN भी एब्रीवेट करते हैं, EN इथाइलिन डायमाइन। यहां पे इसका नाम इथेन 1,2 डायमाइन या इथाइलिन डायमाइन भी लिख सकते हैं हम, सेम भी होता है, मतलब इथाइलिन डायमाइन भी लिख सकते हैं। देन मिथाइलेमाइन, मिथाइलेमाइन अगेन इसका नाम मिथेनामाइन ही हो गया, मिथाइलेमाइन भी लिखा होता है सेम। फिर है हमारे पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन,
ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, इसमें ये डोनर एटम है, ये डोनर एंड सो ऑन, तो इसका नाम सेम ही है। देन दिस इज C5H5N, इसको बोलते हैं pyridine, PY इसकी एब्रीविएशन होती है, PY pyridine, और यहाँ पे भी pyridine है। और pyridine का आपको स्ट्रक्चर भी पता ही होगा, ये ऐसा लिखते हैं हम इसको। तो इसमें जो नाइट्रोजन है हमारे पास वो डोनर एटम है, pyridine। देन यहाँ पे 3 लिखे हुए मैंने कैटायनिक लिगेंड्स, जिसमें से पहला हाइड्रोजीनियम आयन NH2NH3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास जो है वो लोन पेयर है, यहाँ पे ये डोनेट करेगा, इसका नाम हाइड्रोजीनियम होता है, चार्ज +1 होता है। दिस इज नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम एज ए लिगेंड होगा। दिस इज नाइट्रोनियम आयन, और नाइट्रोनियम इसका एज ए लिगेंड होगा। तो ये हो गई जी हमारे पास लिस्ट, ये हमारे को करनी होगी लर्न। तो अभी तक ये हो गया जी। अब फर्दर हम इसमें लिख लेते हैं, और वो कौन सा करेंगे हम, एनायनिक का भी लिख लेते हैं साथ साथ में। तो लिस्ट बनाते हैं इसकी। तो अब आगे जो है हमारे पास, जैसे मैं बात कर ही रहा था कि नेक्स्ट है हमारे पास और एनायनिक लिगेंड। पहले हमने कैटायनिक किया, न्यूट्रल किया, और अब एनायनिक लिगेंड की बात करते हैं। तो X नेगेटिव -1 हेलाइड आयन होता है, और इसका जब नेम एज ए लिगेंड क्या होता है, हेलाइडो। जैसे Cl नेगेटिव होगा क्लोराइडो, फ्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, और कई सारी बुक में इसको क्लोरो भी लिखा होता है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो, पर एनसीईआरटी में क्लोराइडो, तो हम भी क्लोराइडो ही लिखते रहेंगे। OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइल आयन होता है, और हाइड्रोक्सो। साइनाइड आयन, साइनो और साइनाइडो। NC आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनो और आइसोसाइनाइडो। NO2 नाइट्रो, तो इसको नाइट्रो लिखा होता है, या नाइट्राइटो N, एनसीईआरटी में नाइट्राइटो N लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से ONO नाइट्राइट आयन, तो इसको या तो नाइट्राइटो बोलेंगे या नाइट्राइटो O, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जो है वो डोनर एटम है। SCN नेगेटिव थायोसाइनेट आयन, थायोसाइनेटो। NCS आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेटो। हाइड्राइड, हाइड्राइडो। एसिटेट, एसिटेटो। अमाइड, अमाइडो। उसी तरह से ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और ये फोर्थ कॉलम। तो क्या आ गया, कार्बोनेट, कार्बोनेटो। सल्फेट, सल्फेटो। सल्फाइट, सल्फाइटो। सल्फाइड, सल्फाइडो। ऑक्साइड, ऑक्सो या ऑक्साइडो। देन ऑक्सालेट, ऑक्सालेटो। परऑक्साइड, परऑक्सो। ग्लाइसिनेट, ग्लाइसिनेटो। तो ये दिस इज द लिस्ट ऑफ कॉमन लिगेंड्स जो कि हमारे को करनी पड़ेगी याद, तभी हम काम इसमें आगे कर पाएंगे। तो ये हो गया जी हमारे पास। सबसे पहले हमने लिस्ट बनाई और देखा कि जो लिगेंड्स है उनको हम किस तरह से जो है नेम उनको कर सकते हैं नेमिंग। अब हमारे पास है जी आगे कि क्या रूल्स है इसमें, तो वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। चलो फिर तो सबसे पहले हम नेम करते हैं नेमिंग ऑफ नॉन आयनिक एंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस, तो नेमिंग ऑफ नॉन आयनिक एंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस दो पार्ट में करेंगे। तो नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होती है, ये होती है, इनको बोलते हैं नॉन आयनिक। और कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस कौन सी होती है, जिसमें या तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, दिख ही रहा है हमारे को, और पॉजिटिव चार्ज ना हो और यहां पे कोई ग्रुप लगा हो उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। जैसे हमारे पास ये है जी Pt NH3 होल ट्वाइस Cl2, तो नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस होगी। एक और ले लेते हैं NiCO होल 4, ये भी नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस है। तो कैसे रूल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम नेम करते हैं लिगेंड्स को इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, जैसे ऑर्गेनिक में भी नेम करते हैं हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में।
तो हमारे पास यहां पे दो तरह के लिगेंड है। अभी मैंने आपको लिस्ट में बताया था कि NH3 जब लिगेंड होता है उसको क्या बोलते हैं, अमाइन। और जो Cl है इसका नाम क्या होता है, क्लोराइडो। तो अमाइन और क्लोराइडो में पहले कौन आएगा, ऑब्वियस सी बात है अल्फाबेटिकली में A पहले आएगा। दूसरी बात, जो ये यहाँ पे कोई चीज दो बार होती थी उसके लिए हम क्या लगाते हैं, प्रीफिक्स। डाई, 3 बार ट्राई, 4 बार टेट्रा, 5 बार पेंटा, 6 बार हेक्सा। ठीक है, उसी तरह से लगता है। तो जो ये प्रीफिक्सेस होते हैं इससे अल्फाबेटिकली ऑर्डर डिसाइड नहीं होता, ना ऑर्गेनिक में ना यहाँ पे। तो किससे डिसाइड होगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर, उनके पेरेंट नेम से। तो ए पहले आए तो उसका नाम क्या होगा, डायअमाइन डायक्लोराइडो, डायअमाइन डायक्लोराइडो प्लेटिनम। अब यहां पे हमारे को लिखना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट और रोमन में। वो कैसे निकलेगा, देखिए हमने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, वही रूल है यहां पे भी। तो प्लेटिनम का निकालना है ना, तो x आएगा प्लस 2, ये वाला NH3 का चार्ज कितना है, लिस्ट से देखना है, 0 है, प्लस 2, और इसका चार्ज कितना होता है, क्लोराइड हैलाइड है ना, तो हैलाइड का चार्ज -1 था, इक्वल टू, क्योंकि ये तो नॉन आयनिक है, 0 होगा, ओवरऑल 0। तो आपने इसको सॉल्व किया तो x आ गया आपके पास +2, तो वो हमने यहां पे लिखना है रोमन में। ठीक है जी। सो डायअमाइन डायक्लोराइडो प्लेटिनम 2। अब इसका नाम क्या करेंगे, CO। CO क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, एक छोटी सी बात जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि एक होता है कोबाल्ट, जो मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 27 है, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हमारे पास गैसियस फॉर्म में होता है, लिगेंड एक्ट करता है। तो दोनों को लिखते हुए कई बार ना कंफ्यूजन रहती है। तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन कैपिटल है, ऑक्सीजन स्मॉल है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लिखने का तरीका है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही कैपिटल है, दोनों सेम साइज के। तो आप ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है। तो वापस आते हैं अपनी बात पे। तो यहाँ पे जो CO एज ए लिगेंड होता है इसका नाम क्या होता है, कार्बोनाइल। 4 बार है तो टेट्रा। तो सबसे पहले लिगेंड को नेम किया हमने, एक ही लिगेंड था, टेट्रा कार्बोनाइल। और मेटल का नाम निकल। और फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, x+4। आपको ध्यान रखना होगा ये न्यूट्रल लिगेंड था, 0 था, तो ये 0 और x 0 आ गया। तो इट कैन बी 0, 0 है तो 0 लिख देते हैं। तो मैंने यहां पे 2 एग्जांपल लिखे जी, और किसके, नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्सेस के। अब चलते हैं जी आगे और करते हैं कुछ एग्जांपल कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के। अब एक कैटायनिक की पहचान क्या है, देखो कैटायनिक की पहचान मैंने बताया, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सपोज मेरे पास लिखा हुआ ये NiH2O होल 4 और NH3 होल ट्वाइस, ऊपर लिखा हुआ 2 पॉजिटिव, ऐसा लिखा हुआ मेरे पास। तो क्या होगा इसका नाम, जब वाटर एज ए लीगेंड होता है क्या बोलते इसको, एक्वा, AQ। और जब अमाइन होती है लीगेंड, इसका नाम क्या होता है, अमोनिया जब लीगेंड होता है तो क्या होता है, अमाइन, AMM। तो एक तो दोनों सेम है, तो अब नेक्स्ट वर्ड देखना पड़ेगा फिर अल्फाबेटिकली ऑर्डर के लिए, M। तो इसका नाम क्या होगा, डायअमाइन टेट्रा एक्वा, डायअमाइन टेट्रा एक्वा निकल। अब यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट और आयन, अगेन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा, x+4 इंटू 0 +2 इंटू 0 इज इक्वल टू +2। वाई +2, क्योंकि ऊपर +2 चार्ज है। तो सॉल्व करके क्या आ गया, x आ गया, +2 हमारे पास, तो यहां पे 2 आ जाएगा इसका नाम। चलिए और देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आपको, जैसे आपको पता है कि कोई चीज 2 बार तो उसको 20 लगाते हैं, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए, सॉरी 1 के लिए, 2 के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। पर यहां पे एक बात रखनी है आपने याद, और वो क्या है कि अगर En2 टाइम होगा तो उसका जो प्रीफिक्स आएगा ना वो आएगा बिस, और ब्रैकेट में उसका नाम लिखेंगे बिस। क्यों, क्योंकि इसके नेम में ऑलरेडी इथेन डायमाइन, यानी डाई ऑलरेडी इसके नाम में आ रहा, तो 2 बार डाई डाई से कंफ्यूजन हो जाएगी। तो उसके लिए IUPAC ने हमारे को दिया हुआ है रूल कि बिस लिखो जब 2 बार हो। अगर ये En 3 बार है तो इसके लिए जो प्रीफिक्स होगा वो ट्रिस होगा, और ब्रैकेट में उसका नाम। 4 बार भी हो सकता है कुछ केसेस में, तो इसको बोलेंगे हम टेट्राकिस, टेट्रा KIS, और फिर उसका नाम लिखें। सो लेट अस यूज देम। सपोज कि मेरे पास ये लिखा हुआ है En होल थ्राइस NO3 होल ट्वाइस, ये दिया हुआ है मेरे पास।
तो जो हमारे पास क्या लिखेंगे, लिगेंड तो एक ही है, 3 बार है, 3 बार के लिए क्या लिखेंगे हम, ट्रिस, और ब्रैकेट में इसका नाम इथेन 1,2 डायअमाइन। अब याद रखना इसमें सिंगल एम है, अमोनिया वाला जो अमाइन होता है उसमें डबल एम होता है, इसमें सिंगल एम होता है। और फिर क्रोमियम। अब यहां पे एक और बात है, जो बाहर है ये लिगेंड नहीं है, ये क्या है, नाइट्रेट। आई होप कि हमने उस लिस्ट में लिखा होगा नाइट्रेट, पर मुझे इससे ध्यान आ रहा है शायद हम उसमें स्किप कर गया मैं। तो जो NO3 होता है ना, ये एक्चुअल में ऐसा होता है NO3, इसका नाम होता है नाइट्रेट, और जब एज ए लिगेंड होता है उसको बोलते हैं नाइट्रेट। जितने भी एनायनिक लिगेंड है ना, उनके एंड में क्या लगता है, ओ लग जाता है। तो इसका नाम क्या होगा, ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन क्रोमियम, और यहां पे लिखेंगे हम नाइट्रेट। अब एक और बात, ये तो एक्चुअल नेम रहेगा यहां पे, अगर यही NO3 अंदर होता तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेटो, बाहर। अब बाहर चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे जितने मर्जी टाइम्स हो, वहां पे डाई ट्राई टेट्रा नहीं आएगा, याद रखिएगा। जो इसको क्या बोलते हैं, काउंटर आयन या आयनाइजेशन स्फीयर, इसमें डाई ट्राई टेट्रा नहीं आएगा, ये सिंपल नाम आएगा उसका। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X +3 × 0, ये तो न्यूट्रल लिगेंड, +2 × NO3 का चार्ज कितना है, -1, इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि ओवरऑल तो ये न्यूट्रल है ना, चार्ज तो 0 होगा फिर, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का जो रूल होता है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये +2 आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया, ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन क्रोमियम 2 नाइट्रेट। और देखते हैं अभी, ओके। तो लिगेंड कौन है, 2Cl अंदर लिगेंड है, और En जो है वो लिगेंड है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6, क्योंकि एक Cl एक बॉन्ड बनाएगा, 2Cl 2, और एक En कितनी बॉन्ड बनाता है, 2, तो 2 En कितनी बॉन्ड बनाएंगे, 4। वापस आते हैं जी, तो C का नाम क्लोरो से शुरू होता है, और E का नाम, En का नाम इथेन डायमाइन, तो इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो बिस। ब्रैकेट में क्या लिखा जी हमने, इसका नाम इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट, और यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और इधर क्लोराइड। अब ध्यान दीजिएगा, अंदर क्लोराइडो, क्लोराइडो क्यों, क्योंकि अंदर ही लिगेंड है, बाहर लिगेंड नहीं है। और जैसे मैंने बोला कि ऊपर 2 बार हो, 1 बार हो, पर बाहर सिर्फ क्लोराइड आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन X +2 × -1 +2 × 0 +-1 = 0। यानी जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो चार्ज इसका भी इंक्लूड करना है, जैसे ऊपर 2 टाइम किया था हमने। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास +3, तो यहां पे आ गया 3 इसका। और देखिए कोई एग्जांपल, ओके। तो हम ले लेते हैं ये वाला CO NH3, CONH3 और होल 5 CO3Cl। अब इसमें भी कई बार स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि क्या कर, CO को वो क्या करते हैं, वो ट्राई कार्बोनाइल लिखते हैं। इट इज नॉट ट्राई कार्बोनाइल। CO3 क्या है, इट इज कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट है, तो नाम क्या होगा, पेंटाअमाइन कार्बोनेटो, पेंटाअमाइन कार्बोनेटो। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं हम लिगेंड्स को, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहां पे क्लोराइड। तो कितना है जी ऑक्सीडेशन स्टेट, X +5 × 0 +-2, कार्बोनेट का चार्ज -2 होता है, +-1 = 0। -1 किसका, Cl का। X सॉल्व किया तो कितना आ गया जी हमारे पास, +3 आ गया ये। चलिए एक और ले लेते हैं हम, और CONH3 होल 4
BrNO2 और बाहर लिखा हुआ है NO3। तो इस बार 3 लिगेंड, एक ए से शुरू, एक बी से और एक एन से, तो इसका नाम क्या होगा? टेट्राअमाइन ब्रोमाइडो। अब NO2 जब लिगेंड होता है इसका नाम क्या होता है? नाइट्राइटोएन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो हम लिखेंगे इसको नाइट्राइटोएन। फिर मेटल का नाम कोबाल्ट, और फिर बाहर क्या है? ये NO3 क्या होता है? नाइट्रेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। 4 मतलब X प्लस 4 इंटू 0, ब्रोमीन का चार्ज, ब्रोमाइड का चार्ज -1, नाइट्राइट का इसका NO2 का सॉरी नाइट्राइटो का चार्ज कितना जी? -1 प्लस बाहर वाले NO3 का चार्ज -1 इक्वल टू 0, और X सॉल्व करके आ गया +3। तो ये इसका नाम हो गया जी। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स कर लिए नेमिंग ऑफ नॉन आयनिक एंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होगी, बाकी आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। फर्दर करते हैं काम। अब चलते हैं हम नेमिंग ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। नेमिंग ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग में थोड़ा सा चेंजेस है। होती कौन सी एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस? जिसमें या तो ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या इस तरफ कोई ग्रुप लगा होता है उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो जब हम कभी भी नाम लिखते हैं, तो चाहे वो सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, हम किसको लिखते हैं? पहले वी ऑलवेज राइट द नेम ऑफ कैटायनिक पार्ट। अभी ऊपर जो हमने जितने भी एग्जांपल किए उसमें कुछ ऐसा था लगा हुआ, तो हमने कैटायन क्या था उसमें? कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कैटायन था और सिंपल वाला पार्ट एनायन था। तो यहां पे भी हम पहले कैटायनिक पार्ट की ही नेमिंग करेंगे। सपोज कि मैंने ये लिया जी K3Al और OX होल थ्राइस, तो पहले हम कैटायनिक पार्ट की नेमिंग करेंगे। बाहर वाले पोटाशियम, पोटाशियम। अगेन मैंने आपको बोला था कि बाहर जितने मर्जी टाइम हो, 2 बार हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, बाहर के लिए डाइट्राई टेट्रा नहीं आएगा, तो यहां पे भी नहीं आएगा। उसके बाद लिगेंड ट्राई ऑक्सालेटो, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड है, मतलब ऑक्सालेट है तो ऑक्सालेटो। और यहां पे एक नई बात क्या है कि जो मेटल का नेम है ना उसके साथ ATE लगेगा, ट्राई ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट, ट्राई ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे हम यहां पे ऐसे ही, जैसे इसका कितना 3 इंटू +1, किसका +1? पोटाशियम का। एल्कली मेटल का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, मेटल का निकालना है हमने एल्यूमिनियम का, और 3 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा, x आ जाएगा +3। और देखते हैं LiAlH4 जो कि रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करते हैं। तो दिस इज लिथियम टेट्राहाइड्राइडो, लिथियम लिखा पहले, फिर उसके बाद लिगेंड टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट। कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? देख लेते हैं। इसका बाहर वाले का +1 लिथियम का प्लस x 4 इंटू -1, -1 क्यों? क्योंकि हाइड्राइड का चार्ज -1 होता है, तो ये सॉल्व करके 3 आ गया। अच्छा, कुछ मेटल जो है जैसे एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनेट होगा, निकल होगा तो निकलेट होगा, क्रोमियम होगा क्रोमेट होगा, जिंक होगा जिंकेट, उसी तरह से कोबाल्ट होगा कोबाल्टेट। पर आपको याद रखना कि अगर Fe मेटल होगी ना इस केस में, तो उसका नाम आयरन, Fe तो आयरन होता है, उसके लिए क्या लिखते हैं? फेरेट। और Ag क्या होता है? सिल्वर, तो सिल्वरेट नहीं लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे अर्जेंटेट हम। और उसी तरह से गोल्ड के लिए क्या सिंबल होता है? Au, तो गोल्डेट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे? एयूरेट, AuRate। तो 3 जो मेटल है उसमें ये थोड़ा सा अलग नेम रखता है, बाकी तो मर्करी तो मर्क्यूरेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट।
लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। और K4FeCN6 क्या नाम होगा जी? पोटाशियम हेक्सा साइनो या साइनाइडो, दोनों लिखते हैं, साइनो या साइनाइडो फेरेट, फेरेट 2। अब ये 2 कैसे है? 4 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 6 इंटू -1 इक्वल टू 0। और लिखेंगे जी K3COCN होल 5NO। इसका नाम क्या होगा? पोटाशियम, इसका नाम सी से शुरू होता है, पेंटासाइनो, पेंटासाइनो या साइनाइडो। और NO क्या था? नाइट्रोसाइल, नाइट्रोसाइल। और यहां पे ऑक्सीडेशन मेटल का नाम कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आएगा? 3 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 5 इंटू -1 प्लस 0 इक्वल टू 0। ओवरऑल तो न्यूट्रल हुआ ना हमारे पास, तो ये आ गया जी हमारे पास, और 5 3 2 आ गया। पर यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास जिसमें मिस्टेक हो सकती है, और Na2FeCN होल 5, ये याद रखना आपने, FeCN होल 5NO। तो अगर हम इसका जैसे ऊपर अभी मैंने नाम लिखा तो क्या होना चाहिए था? सोडियम पेंटासाइनो या साइनाइडो, नाइट्रोसाइल, फेरेट 3 आना चाहिए था इसका, पर एक्चुअल में इसका 3 नहीं है। तो इस केस में आपने याद रखना कि यहां पे जो NO है ना, वो किस में है? NO पॉजिटिव में है। तो ये जब हम टेस्ट करते हैं, रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन, वहां पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम पेंटासाइनो या साइनाइडो, नाइट्रोसोनियम, NO का नाम क्या था? नाइट्रोसोनियम, पेंटासाइनो नाइट्रोसोनियम। और यहां पे आगे फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 5 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये 2 आ जाएगा सॉल्व करके। अच्छा, एक छोटी सी बात और है कि वैसे तो इसका नाम ये भी हो सकता है, बट जब हम जो आईयूपीएसी ने एक रूल दिया कि जो कैटायनिक लिगेंड है ना, उनको पहले नेम कर लो, बोलते हैं एनायनिक को बाद में करो, अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो। तो इसका नाम इसकी बजाय जो मोर अप्रोप्रिएट है, जो आईयूपीएसी नेम के हिसाब से, तो पहले तो वही होगा सोडियम, फिर किसका नाम आएगा? नाइट्रोसोनियम, क्योंकि कैटायनिक लिगेंड को पहले नेम किया जाता है नाइट्रोसोनियम, और फिर पेंटासाइना, पेंटासाइनो फेरेट। अच्छा, अब और ले लेते हैं। जैसे ये है जी AgCN होल ट्वाइस, अगर हमारे पास ऊपर ऐसा तो दिया होता है ना, चार्ज दिया, तो इसका नाम क्या होगा? बाहर तो है नहीं कुछ नहीं, तो डाई साइनाइडो या साइनो अर्जेंटेट, ऑक्सीडेशन स्टेट आयन, तो आयन भी लिख सकते हैं हम। यहां पे कितना आएगा जी? x प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, एक्स को सॉल्व किया, -1 प्लस 2, और ये आ गया +1, तो यहां पे इसका 1 हो गया। सो डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1 आयन। तो इस तरह से हमने कुछ लिखी, बाकी आप एनसीईआरटी की बुक उठाएं और उनकी प्रैक्टिस करें। अब हम क्या करने वाले हैं, एक और बात,
फिर हम इसी काम को रिवर्ट करेंगे और वो हम ये करने वाले हैं कि अगर हमारे पास दोनों ही इस तरह से दिया हो, नेमिंग कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, मतलब जिसमें दोनों पार्टी कॉम्प्लेक्स हो। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार हमारे से पूछे जाते हैं। तो सपोज कि मेरे पास ये लिखा हुआ है CONH3 और यहां पे लिखा हुआ है NiCN4, इस तरह से, जिसमें कैटायनिक और एनायनिक पार्ट दोनों कॉम्प्लेक्स है। तो एक बात तो हमारे को इसको करने के दो तरीके हैं। एक्चुअल में जो ये होती है कॉम्प्लेक्सेस वो ऐसी फॉर्म में है, ये CONH3 2 पॉजिटिव और NiCN4 2 नेगेटिव। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्सेस इस फॉर्म में, अगर तो आपको ये याद है कि किस किस फॉर्म में होती है, जो कि हम आगे जाके चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हमारे को पता चला कि इसके ऊपर चार्ज +2 आएगा, तो फिर तो नाम करना आसान है। क्या नाम होगा इसका? टेट्राअमाइन कोबाल्ट 2, अलग से करेंगे टेट्रासाइनोनिकलेट 2, ऐसा होगा। पर अगर आपको ये ऐसा नहीं पता है तो इसके लिए हम जुगाड़ भी अपनाते हैं। वो क्या करना है आपने ऐसा समझना है कि CONH3 और यहां से हमने आइडिया लिया कि एक CN के पास कितना चार्ज होता है, -1, तो 4 CN के पास चार्ज कितना होगा, -4। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज -4 होना चाहिए और इसके ऊपर चार्ज कितना होना चाहिए, +4। अब आप क्या करो कि इसमें से 2 कॉमन ले लो। तो जब 2 कॉमन लिया हमारे पास, तो अल्टीमेटली यही बन गई जो ऊपर लिखी थी मैंने। तो एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्सेस ऐसी है और इनको नेम करने के लिए वही रूल जो भी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, NiCN4 2 पॉजिटिव, 2 कॉमन लेना है आपने। अच्छा, एक और नाम क्या हो गया फिर, इसका नाम हो गया टेट्राअमाइन कोबाल्ट 2 कैसे? क्योंकि भाई अब ये दो, इसको अलग अलग मान के चलो आप, ये x + 4 × 0 = +2, तो x + 2 आ गया। सेम यहां पे नाम इकट्ठा ही लिखेंगे, टेट्रासाइनो या साइनाइडो निकलेट, इसका भी 2 आ गया। इसका 2 कैसा है, x + 4 × -1 = +2, x को सॉल्व किया तो +2 आ गया। चलिए एक और ले लेते हैं इसी में ही। अब अगर मेरे पास ऐसा दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है जी, ये दिया जी मैंने, और कोबाल्ट H2O6 और यहां पे ले लिया मैंने CrCl6। तो एक्चुअल में ये जो दोनों कॉम्प्लेक्सेस है वो कैसी है, COH2O6 3 पॉजिटिव इस फॉर्म में है, CrCl6 3 नेगेटिव। ये ऐसी है, अगर ऐसा आपको पता है तब तो आप नाम इसका लिख लोगे, पर अगर नहीं पता है तो हमने क्या करना है, वही जो एक हमारा एक अपना ट्रिक है, एक शॉर्टकट तरीका है। मैंने क्या किया, मेरे को पता है कि एक Cl के ऊपर चार्ज -1 होता है, तो 6 के ऊपर -6 हो गया, तो CrCl6 ये 6 नेगेटिव हो गया। तो जाहिर सी बात है, अगर इसके पास 6 नेगेटिव है तो दूसरे के पास क्या होना चाहिए, 6 पॉजिटिव होगा। फिर H2O6 6 पॉजिटिव। फिर मैंने क्या बताया था, 2 आपने कॉमन ले लेना है, तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास अल्टीमेटली क्या बच गया, COH2O6 3 पॉजिटिव और यहां पे क्या बच गया, CrCl6 3 नेगेटिव। बाकी अब इसके बाद नेमिंग तो वही है जो हम कर रहे हैं, क्या होगा, हेक्सा एक्वा, आप खुद लिख लीजिएगा, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3 और हेक्सा क्लोराइडो क्रोमेट 3। दोबारा से बोल रहा हूं, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3 और इधर का नाम क्या होगा, हेक्सा क्लोराइडो क्रोमेट 3। तो ये हमने नेमिंग कर लीजिए कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस की। तो मैंने ऊपर हेडिंग दिया था कि क्या है, IUPAC names and to write formula of coordination compound। अब हम इसी काम को रिवर्ट कर रहे हैं कि हमने क्या करना है कि हमारे पास दिया हुआ है और
नाम दिया हुआ, नाम से हमने फॉर्मूला लिखना है, आसान काम है। जैसे लेट अस सी, मेरे को दिया हुआ है जी डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डायअमाइन सिंगल एम कोबाल्ट 4 नाइट्रेट, ऐसा दिया हुआ है हमारे पास। तो एक बात समझ आ गई कि क्योंकि मेटल के नेम में कोबाल्ट है, कोबाल्टेट नहीं है, और ऊपर से नाइट्रेट लिखा हुआ ना, या इसके बाद कुछ लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स कैसी है हमारे पास, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेज है। तो हमने क्या किया कि जो सिंपल आयन दिया हुआ ना, वो क्या दिया हुआ मेरे पास, नाइट्रेट दिया हुआ है। और इसका चार्ज, मेरे को चार्ज तो फिर याद रखना ही पड़ेगा, उसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। उसके बाद क्या करो कि कोबाल्ट लिखो यहां पे, और मेटल को लिगेंड को लेफ्ट राइट लिखो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, जैसे दिए भी है। तो Cl2 और En कितना, बिस है ना, तो 2 बार, और यहां पे हमने x निकालना है इसका। अब यहां पे जब हम x निकालेंगे ना, तो बाहर वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे। याद रखना कि जब हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे तो बाहर वाले के चार्ज को भी इंक्लूड करते थे, पर जब हमने यहां पे इसका ओवरऑल चार्ज निकालना है कॉम्प्लेक्सेस का, तो बाहर वाले को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कैसे निकलेगा, कोबाल्ट कितना है, 4 दिया हुआ है मेरे पास, तो +4 दिया हुआ है ना इस बार, 2 इंटू -1 इसका Cl का, +2 इंटू 0 इज इक्वल टू x। तो आपने x सॉल्व किया, ये आ गया आपके पास +2, तो हमने x निकाल दिया। फिर क्या किया, CO Cl2 En होल ट्वाइस, और ऊपर हमने क्या लिखा, +2, और बाहर कितना था हमारे पास, -1, वो तो ऑलरेडी था। अब क्या करते हैं, जैसे हमने 9th में पढ़ा हुआ, 11th में पढ़ा हुआ कि प्लस माइनस को आप भूल जाओ, और क्या करो, क्रिस क्रॉस करते हैं इधर और इधर। तो फाइनली क्या हुआ हमारे पास, CO Cl2 En होल ट्वाइस और NO3 होल ट्वाइस आ गए। तो इस तरह से आप इनकी जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतने आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे। और देखते हैं, मेरे पास दिया हुआ जी पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो पोटाशियम मैंने क्या लिखा इस बार, क्योंकि फेरेट है तो जाहिर सी बात है कि कॉम्प्लेक्स मेरे पास एनायनिक है। तो सिंपल आयन क्या दिया हुआ इस बार, पोटाशियम दिया। पोटाशियम का चार्ज कितना होता है, +1। मेटल लिखी, लिगेंड को लिखा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, 6 बार था तो ऐसा लिख दिया जी। अब अगेन वही हमने क्या किया, इसका कितना दिया हुआ है, +2 दिया हुआ है, +6 इंटू -1 इज इक्वल टू x। तो x हमने सॉल्व किया, कितना है, -4 आ गया। अब मैं यही लिख देता हूं, ऊपर -4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर नंबर लिखेंगे प्लस माइनस, और इसको यहां पे लिखेंगे और इसको इधर लिखेंगे, एंड दिस इज द फॉर्मूला बिकम्स K4FeCN6। लास्ट करते हैं जी, फिर बाकी आप एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी डाउट है कहीं पे भी तो हम इसके और एग्जाम्पल ले सकते हैं। और अगला है हमारे पास आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। हेक्सासाइनोफेरेट 2 ये काफी इंटरेस्टिंग है और कई बार एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी का ही है हमारे पास। तो क्या करना है, आयरन 3 का मतलब क्या हुआ कि बाहर जो दिया हुआ है मेरे पास वो +3 है दिया हुआ, और मेटल लिखी मैंने, और हेक्सासाइनोफेरेट, और यहां पे x निकालना है मुझे। तो क्या किया, Fe का अब हमने क्या करना है, x निकालना है। तो Fe का कितना दिया हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाला, ये नहीं तो आयरन 3 तो बाहर है। फेरेट, फेरेट का मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है कॉम्प्लेक्स जो मेटल है वो। तो कितना है जी, +2 +6 इंटू -1 इज इक्वल टू x। x को हमने सॉल्व किया, -4 आ गया। तो यहां पे आ गया जी -4 हो गया। अब क्या अगला काम क्या करते हैं, हम प्लस माइनस को भूल जाते हैं। तो प्लस माइनस को भूल जाते हैं तो ऊपर नंबर रखते हैं हम। फिर क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, ये नंबर यहां पे आएगा, ये नंबर यहां पे आएगा। तो भाई जो फाइनल हमारे पास फॉर्मूला आया वो क्या आया, Fe4 FeCN6 एंड होल थ्राइस, और इसी को ही प्रशियन ब्लू भी बोलते हैं।
रशियन ब्लू, जो कि ब्लू कलर की पिगमेंट यानी डाई होती है हमारे पास। तो आज हमने यहाँ पे दो काम किए, एक तो हमने नेमिंग करनी सीखी कि आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं, दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास नाम दिया हो तो नाम से हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। तो ये काम हो गया है हमारे पास। अब जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको ये आएंगे, क्योंकि ये भी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कह लो कि जो आईयूपीएसी नेमिंग होती है जस्ट लाइक मैथ्स की तरह होती है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपकी मास्टरी आएगी। तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से डायरेक्शन दे दी है, बाकी आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम करने वाले हैं आइसोमेरिज्म के बारे में। और जो नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है, क्लास नोट्स, उसको मैंने अपलोड कर दिए यहाँ है साथ में, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक उसके लिए। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।